सुप्रभात। गुरुजनों से मिलन। सन 1928 की बात है। परम पूज्य हाई स्कूल में थे राणा साहब। परीक्षा का सेंटर फतेहगढ़ में पड़ा। आपने कुछ पार्टी आपके पूज्य बाबूजी महाराज के पास जाया करते थे। उन्होंने आपसे कहा कि फतेहगढ़ में एक अच्छे महात्मा रहते हैं, उनके पास समय मिले तो हुआ। उनका मतलब पूज्य महात्मा रामचंद्र जी लाला जी महाराज से था। आपके एक सहपाठी जिनका नाम भी श्री राम सिंह मोटे था, वो दर्शन कराने पूज्य महात्मा जी के घर ले गए। महात्मा जी के घर के आंगन में 2 चारपाइयाँ पड़ी थी। वो एक टूटी चारपाई पर बैठ गए और आपको अच्छी बनी हुई चारपाई पर बैठने को कहा। आपको संकोच हुआ कि किसी बुजुर्ग के सामने अच्छी चारपाई पर कैसे बैठना। महात्मा जी ने दूसरी बार बैठने को कहा। अब बोले, अदब इसी को कहते हैं कि जो कहा जाए वो करें। फिर पूछा, कुछ करते हो? और बोले, यही करके दिख रहा हो यहीं। आप तो जो पूजा करते थे वहीं बैठ कर करने लगे। कुछ देर बाद वापस चले आए। तो 1928 में आपका जो ये क्षणिक सानिध्य समर्थ सदगुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज से शुरू हुआ, उसी समय महात्मा जी ने आपको इस विद्या का महान संचालक समझकर अपने प्रिय शिष्य महात्मा श्याम बिहारी लाल जी को सत्संग में ये शब्द कहे कि बड़े बाबू, आपका ट्रांसफर तिरवा स्टेट कर दिया, इसलिए वहाँ का टीएडीए वगैरह की मांग मत करिएगा। इस प्रकार पूज्य बाबूजी महाराज का ट्रांसफर तिरवा हो गया। आपके सहपाठी श्री राम सिंह मोटे, जो कि पूज्य बाबूजी के पास पहले से जाया करते थे, आपसे कहा कि तिरवा के पोस्ट मास्टर साहब से जरूर मिल लेना, बड़े अच्छे महात्मा है। मगर आप तो अपनी पूजा में मस्त रहते। छोटे छोटे बच्चों को संध्या सिखाते, रविवार को हवन करवाते, आसन प्राणायाम का अभ्यास करवाते और उसी में लगे रहते। स्कूल से आकर कपड़े बदल कर, लंगोटी लगाकर, भगवा वस्त्र का चोला पहन लेना और एकांत में घूमना व पूजा पाठ करना, यही दिनचर्या थी। सोचते कि जंगल में साधना करनी चाहिए। उन साथियों की पूजा विधि देखकर जो पूज्य बाबूजी के पास जाते थे, सोचते कि यह भी कोई पूजा है। ना तो आसन, ना ही प्राणायाम, जहाँ कहीं भी बैठे बस गर्दन झुका ली। लेकिन कभी कभी मन में तरंग उठती कि चलकर देखा जाए कि कैसे महात्मा है, और यदि उनकी बात अच्छी लगी तो सीख लेंगे, वरना वापस आ जाएंगे। तो साहब जी कई शब्दों में गुरुदेव से मिलन का रोचक वृत्तांत ये था कि 1928 में उन दिनों छुट्टियाँ थी। घर नहीं गए और हॉस्टल में ही रहे। मैस बंद था, भोजनालय। बाजार से दूध और मिठाई मंगवा कर खा लेते। एक दिन शाम को बाबूजी से मिलने का विचार आया। बड़ी हिम्मत बांधकर प्रार्थना करते हुए कि बाबूजी अकेले मिल जाए, बाबूजी के पास गए। अकेले मिलने की इच्छा इसलिए थी कि कोई और होगा तो बात करने में शर्म लगी। उस दिन भगवान की दया कृपा ऐसी हुई कि वे अकेले थे। पहुंचते ही बाबूजी ने पोस्ट ऑफिस में अपने पास में रखे हुए एक लकड़ी के बक्से पर बैठने को कहा और लगा कि जैसे वो मेरा इंतजार में कर रहे। मैं भी नमस्ते करके बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने अर्ज किया कि बाबूजी हमें कुछ बतलाइए। वे तुरंत बोले, आंखें बंद करके बैठो। बस पर क्या था, आनंद का सागर उमड़ पड़ा और मैं उसमें ऐसा डूबा कि कुछ सुध नहीं रही। जब बाबूजी ने कहा बस करो, तो आंखें खोली। एक अजीब सी हालत थी, है भरनी। थोड़ी देर बाद जब होश आया तब कुछ बातचीत हुई जो याद नहीं। असल बात तो ये हुई कि हम उन्हीं के होके रह गए। उनके प्रेम में ऐसे फंसे कि बस फंसे ही रह गए। इसके बाद पूज्य बाबूजी का ट्रांसफर तिरवा से कमालगंज हो गया। धन्यवाद।